नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ आएंगे, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति और 10 को राष्ट्रपति मुर्मू आएंगी। अमित शाह अफसरों की मीटिंग लेंगे। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए पीएम मोदी 5 फरवरी को आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को आएंगे। इससे पहले 72 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह संगम में स्नान करेंगे। महाकुंभ में योगी कैबिनेट बैठक, आम श्रद्धालुओं को राहत के लिए सीएम ने बदला स्थान। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। पहले यह बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन अब स्थान बदल दिया गया है। अब अरैल में कैबिनेट बैठक होगी। सीएम योगी ने आम श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए स्थान अंश बदला गया है। सीएम योगी का मानना है कि वीआईपी मूवमेंट मेला क्षेत्र में होने से श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। यूपी में पशुओं का कराओ बीमा, मिलेंगे 60,000। 156 में गाय तो 187 में भैंस का हो रहा इंश्योरेंस। ग्रामीण इलाकों में पशुओं को आय का मुख्य जरिया बनाने के लिए पशुपालकों को प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी पशुओं की किसी बीमारी से असमय मृत्यु हो जाने से नुकसान हो जाता है। पशुपालकों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार पशुधन बीमा योजना चला रही है। आज से स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी, परसों सार्वजनिक अवकाश। आज हल्द्वानी के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। इसके अलावा परसों राज्य में निकाय क्षेत्र के समस्त स्कूल और सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ। स्कूलों में अवकाश की घोषणा से बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई है। उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है। चुनाव को देखते हुए 23 जनवरी को राज्य भर में नगर निकाय क्षेत्रों के स्कूल सहित समस्त दफ्तरों की पहले ही छुट्टी घोषित हो। गोरखपुर में 26 जनवरी से लागू होगा नो हेलमेट नो फ्यूल। पीछे बैठने वालों को भी लगाना होगा हेलमेट। सड़क सुरक्षा पर गंभीर योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल नीति लागू की। इसी कड़ी में अब डीएम गोरखपुर कृष्णा करुणेश पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम सामूहिक विवाह योजना, 30 जनवरी को 400 कन्याओं का जल्द करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 30 जनवरी 2024 को 400 कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और सामूहिक विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। महाकुंभ में 51 लीटर दूध भेजेंगी सीमा हैदर, जाने खुद क्यों नहीं जा सकती। सीमा हैदर महाकुंभ में 51 लीटर दूध भेजने वाली है। भीषण ठंड में भी जनता दर्शन में लगी रही भीड़। हर एक फरियादी तक पहुंचे सीएम गोरखपुर। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। सुबह की शुरुआत गौ सेवा के साथ, उसके बाद कई जिलों से आए हुए फरियादियों के समस्याओं को सुन त्वरित निस्तारण के दिए आदेश। धन के अभाव में नहीं रुकेगा किसी का, सीएम योगी ने दिलाया भरोसा। महाकुंभ में डबल डेकर बस रेस्तरां, पंपकिन में शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद लें। व्रत के फूड भी मिलेंगे। महाकुंभ में यूपी के पहले डबल डेकर बस रेस्तरां पंपकिन का आज उद्घाटन किया गया। मीडिया सेंटर के पास हुई इस रेस्तरां में आप शाकाहारी खाने का आनंद ले सकते हैं। 28 जनवरी को इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा C-295 आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले समारोह में शामिल होगा पहला बैच। जानिए प्लेन की खासियत। भारतीय वायुसेना के लिए 28 जनवरी खास होने वाला है। इस दिन स्पेन के एयरबस के बनाए हुए C-295 आगरा विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। स्पेन के सेविले में 16 विमान बनाए जा रहे हैं। पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। सीएम योगी बुधवार को आयोजित होगी बैठक। 2019 कुंभ में किया था स्नान। महाकुंभ में बुधवार 22 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही। इस बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया। इस बैठक में प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद सीएम योगी पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में डुबकी भी लगाएंगे। गांव वालों ने एसडीएम को दौड़ाया। कार छोड़कर भागे। आगरा में फरियादी को मारा थप्पड़। नाली बनाने की मांग लेकर मिलने आए थे लोग। आगरा में मंगलवार को एक फरियादी एसडीएम की कार, इस पर फरियादी ने अपनी बात सुनाने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद एसडीएम ने फरियादी को थप्पड़ मार दिया। आगरा की यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बसों की टक्कर, 40 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। दिल्ली से बनारस जा रही थी बस यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के 3:30 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से बनारस जा रही डबल डेकर बस में पीछे से आ रही दूसरी बस ने टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार करीब 35-40 से यात्री घायल हो गए।
निबंधन विभाग में असली बैनामों की जगह लगाए फर्जी कागज फर्जीवाड़े की जांच को पहुंचे 2 एडीएम। उजागर हो सकता है करोड़ों की जमीनों पर कब्जों का खेल। आगरा के निबंधन विभाग के रिकॉर्ड रूम से असली बैनामों के पन्ने गायब कर दिए गए। उनकी जगह फर्जी बैनामों के कागज लगा दिए। भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से ये सब हुआ। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक, 12 से अधिक प्रस्ताव, 40 लाख छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेंगे। बलरामपुर समेत 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज बैठक में 12 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। सरकार बड़े औद्योगिक घरानों के लिए सुविधाएं और रियायतें भी बढ़ा सकती है ताकि प्रदेश में निवेश का दायरा और बढ़े। 40 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। महाकुंभ मेला के लिए बदला 10 ट्रेनों का रूट है। रेलवे ने जारी की नई लिस्ट। प्रयागराज जाने के लिए बढ़ाई ट्रेनों की संख्या। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए रेलवे ने 10 ट्रेनों के मार्गों में बदलाव किया। भोपाल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों को नए मार्ग से चलाया जाए। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी। ओ वैसी बोले, योगी हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इंशाअल्लाह। यूपी में 2027 का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। पल्लवी पटेल के साथ जल्द बनाएंगे रणनीति। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूपी में पल्लवी पटेल के साथ मिलकर वे 2027 का चुनाव लड़ेंगे। यूपी में उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और नफरत की राजनीति को खत्म करेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेयर ने की बैठक। लखनऊ नगर निगम शिकायत के बाद 2 घंटे में हटाएगा गंदगी, महापौर ने दिया निर्देश। लखनऊ में सप्ताह के 7 दिन झाड़ू लगेगा। झाड़ू सब नगर निगम ने कूड़ा कलेक्शन पर वसूला 14 करोड़ रुपए का यूजर चार्ज। लखनऊ में सप्ताह के 7 दिन झाड़ू लगेगा। महापौर सुषमा खरकवाल का कहना है कि इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इस वित्त वर्ष में 14 करोड़ 24 लाख रुपए की वसूली नगर निगम की तरफ से की गई है। लखनऊ में दाल की कीमतें कम हुई, फरवरी में और राहत संभव। गेहूं की फसल कम होने से आटा महंगा, तेल ने बढ़ाई मुश्किलें, दालों की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। फरवरी के मध्य तक इसमें और भी कमी की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में नई फसल आने और आयात बढ़ने से फुटकर बाजार में दालें सस्ती हो रही। भारत में 40% पॉपुलेशन ही पचा पाती है दूध। हरियाणा में 50% लोग पचा लेते हैं 5 लीटर दूध। LCT जीन करता है मदद। भारत में दूध पीने का सिलसिला हजारों साल पहले शुरू हुआ, लेकिन आज भी 100% लोग दूध पीकर पचा नहीं पाते। इसको लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीन वैज्ञानिक ने एक रिसर्च की है, जिसमें उन्होंने यह पता लगाया है कि वह कौन सा जीन है जिसकी वजह से लोग दूध को पचा लेते हैं। यूपी में आज से बारिश, 50 जिलों में शीतलहर, जिलों में घना कोहरा। फतेहपुर सबसे ठंडा, 2 दिन में पारा गिरेगा। यूपी के 10 जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। अयोध्या में विजिबिलिटी 30 मीटर तक पहुंच गई। आगरा में ताजमहल कोहरे की चादर में लिपटा रहा। 22 जनवरी से पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। छात्राओं को टूर ले जा रही बस के परखच्चे उड़े फतेहपुर में, बच्ची ने सड़क पर दम तोड़ा। 14 घायलों को पिकअप से पहुंचाया। अस्पताल फतेहपुर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं से भरी बस हाईवे पर जा रहे कंटेनर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। यूपी प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में भरे जाएंगे 10,000 पद। स्नातक के साथ बीएड होगा। समकक्ष शब्द हटा। यूपी में माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। यूपी 1 फरवरी से राज्यकर्मी ऑनलाइन ही कर सकेंगे छुट्टी के लिए आवेदन। 8 लाख राज्य कर्मियों पर लागू होगा नहीं। यूपी सरकार के राज्य कर्मियों को अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। 1 फरवरी से राज्य कर्मचारी आवश्यक रूप से ऑनलाइन अवकाश ही ले सकेंगे। बिजली निजीकरण की प्रक्रिया असंवैधानिक, मुख्यमंत्री योगी से हस्तक्षेप की मांग। यूपी की एनर्जी टास्क फोर्स ने अपने आदेश में ऊर्जा मंत्रालय की स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को आधार बनाया है, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस बिडिंग डॉक्यूमेंट की कोई भी विधिक वैधता नहीं होती है। काशी तमिल संगमम भी पहली बार बने। महाकुंभ का हिस्सा तमिलनाडु से आएगा। 1500 लोगों का दल महाकुंभ में डुबकी लगाएगा। साथ ही ये दल अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए भी जाएगा। कैंपस प्लेसमेंट में 150 कंपनियां देंगी ऑफर। विदेशी भाषा के छात्रों पर होगा फोकस भी। PHU में कैंपस प्लेसमेंट में 150 कंपनियां इच्छुक विद्यार्थियों को ऑफर देंगे। इस दौरान विदेशी भाषा के छात्रों पर फोकस किया जाएगा। इस बार 1300 छात्र छात्राओं को ऑफर मिल सकता है। यूपी में ट्रेनों की तरह मोबाइल पर मिलेगी बसों की लोकेशन। डाउनलोड कर ले मार्गदर्शी ऐप, पल पल का मिलेगा अपडेट। रोडवेज बस यात्रियों को अब भी बस के इंतजार में घंटों नहीं बिताने होंगे। वे ट्रेनों की तरह मोबाइल पर बसों की लोकेशन जान सकते। रोडवेज बस स्टैंड पर लगी LID में पल पल की लोकेशन अपडेट हो रही है।
सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सपा नेता को पुलिस ने उठाया। सोशल मीडिया पर की थी पोस्ट सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अभद्र टिप्पणी की थी। यूपी में स्टेनोग्राफर के 650 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक। जल्द भर दें फॉर्म। 25 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते। आवेदन पत्र में संशोधन के लिए सुधार। विंडो 1 फरवरी 2025 तक खुली रही। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।